माता पार्वती जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ बसंती जी के घर में नल का जो खराब पड़ा था उसको बनाने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी गई है। अब वो नल का एक दिन के लिए नहीं है, ये एक परियोजना के अंतर्गत आता है। ये जो नल का परियोजना है न जाने कितने करोड़ों की लागत से बनेगी और ये योजना बिना माता पार्वती जी के आशीर्वाद के पॉसिबल ही नहीं थी। नॉर्मल लोग इसको बना ही नहीं सकते थे। पानी चढ़ता था, उतरता था, बार बार लगातार, है ना। तो इस परियोजना का शिवरात्रि के दिन पे उद्घाटन हुआ और बसंती जी ने इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें भी बताई हैं। तो ये जो नलका परियोजना है, नलका को साफ़ सुथरा करने की, वैसे बसंती जी ने घर के बाहर से झाड़ू बहाड़ू लगाते हुए साफ़ सफाई करते हुए दिखाया था वीडियो की शुरुआत में। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी का फिर से वीडियो आ चुका है। मतलब आजकल दे दनादन वीडियोस के ऊपर वीडियो आ रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद से काम शुरू कर देंगे। 2 साल से बंद था, बाकी सुख दुख तो हमेशा लगा रहेगा। ये है हमारी बसंती जी का टाइटल। और इसी टाइटल के माध्यम से शुरू हुआ है पूरा वीडियो। मतलब माता पार्वती जी और भगवान शिव भोलेनाथ ने अगर आशीर्वाद नहीं दिया होता तो शायद यह नलका परियोजना काम नहीं कर पाती। साफ सफाई के बाद बसंती जी सीधे सीधे आती हैं और वेलकम करती हैं अपने ब्लॉग में। बिटिया रानी ने बढ़िया से अच्छे से व्रत रखा है, पूजा पाठ किया है, जिसका फिल्मांकन बसंती जी के द्वारा किया गया है। किसी ने बहुत सही बात कही है कि पूजा पाठ जो होता है आपका पर्सनल टाइम होता है। पूजा करने के बाद आपको दिखाना है वो दिखा दीजिए फ़ोटो लेके कि अभी हम पूजा करके उठे हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती है जो पूजा करते करते अपनी वीडियोस बनाते हैं। अरे भैया, आधे से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा होगा कि लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं, हम अच्छे दिखने भी चाहिए, हम ढंग से कर तो रहे हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर दें, उसमें श्रद्धा रह ही नहीं जाती है। तो इसलिए मुझे पूजा का फिल्मांकन करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि कुछ लोग नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, है ना। उनको यही लगता है कि भाई साहब ये करना बेहद ज़रूरी है, ऐसे ही करना चाहिए, है ना। और यही चीज़ करते रहते हैं लगातार बार बार, है ना, कि फिल्मांकन करेंगे तभी तो लोगों को दिखेगा कि हम भक्ति करते हैं, वरना लोगों को तो हमारी श्रद्धा का पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो हम दिखाएंगे तब हम बता पाएंगे कि हम कितने बड़े शिव जी के भक्त हैं या फिर दूसरे भगवान के भक्त हैं या इस भगवान के भक्त हैं। भक्ति भी साबित करनी पड़ रही है आजकल वीडियो में दिखा दिखा के कि हम पूजा करने आए। भाई वाह। किसी ने कमेंट भी कर दिया कि बसंती जी आप पूजा का फिल्मांकन मत किया करिए, क्योंकि ये इंसान का अपना पर्सनल पल होता है, इसको जो है भक्ति में लीन होकर आराम से करना चाहिए, भगवान को कनेक्ट करना चाहिए। अब इसमें नहीं वीडियो बनाना है कि भाई पीछे से बना रहा है कोई वीडियो। तो ये चीज़ में मैं भी बिलीव रखती हूँ, जो कि जिसने भी लिखा बहुत अच्छी चीज़ लिखी है। बाकी जो जो आया था पूजा पाठ में फलाहारी के लिए बता रही थी कि अब भूख लग जाता है तो रोने लग जाती है, लेकिन इसका मन था तो मैंने कहा कि भाई रख लो। वैसे बसंती जी अगर आप रख लेती तो कोई समस्या थी, तमाम लोग फास्ट रखते हैं, लेकिन आपने न रख कर बिटिया रानी से रखवाया। दादाजी का तो बर्थडे ही था तो दादाजी तो रख नहीं सकते थे। बाकी भाई साहब बाकी लोगों का अगर बोलें गोलू महोदय तो आओ माओ चाओ, बिटिया को केक खाने को नहीं मिला होगा, आज सुबह खाई होगी। कहा कि भाई साहब फास्ट में तो केक नहीं ना खा सकते, है ना, रंग बिरंगा बढ़िया प्यारा प्यारा दादाजी का हैप्पी बर्थडे वाला केक। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद बसंती जी बच्चे के साथ भी, पीयूष के साथ भी काफ़ी देर तक खेलती हैं। उसका भी हैप्पी मोमेंट शेयर किया गया है। पीयूष की वीडियो को लेकर मैंने अक्सर कई बार कमेंट करा है, बताया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि पीयूष की मम्मी ऐसा लगता है कि बच्चे से छुटकारा चाहती हैं कि जाओ बसंती जी के यहाँ खेलो जाए, जाओ बसंती जी के यहाँ उत्पात मचाओ जाए। अरे बच्चों का लर्निंग स्टेज होता है, तो ऐसे में बच्चे को अपने पास रखना चाहिए, ना कि भाई साहब तुम यहाँ खिलवा रहे हो वहाँ खिलवा रहे हो। वाह जी वाह, का चल रहा है। मतलब ये तो हद ही हो गया भाई साहब, बिल्कुल हद हो गया, सुपर से ऊपर की हद हो गई। लेकिन हाँ, जब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अपने बच्चे को कंटेंट बनने देने के लिए परोस दे रहे हैं, तो कोई क्या ही कर सकता है। कभी कभार दिखा दो नेचुरल, ठीक है। मतलब ये दिखता है कि वो बच्चा उस घर में ना होके इसी घर का बच्चा है, जो कि हर वीडियो में इनकी दिखता ही दिखता है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में। चूँकि इनको चाहिए बच्चा दिखाना है तो फिर थोड़ा मोड़ा बच्चे को एंटरटेन करने के लिए
कभी चोंगा मंगा देंगे, कभी पोंगा मंगा देंगे, कभी चॉकलेट, कभी टॉफ़ी, कभी लॉलीपॉप। बच्चा को भाई दिखाना है तो ये सारी चीज़ें तो देनी पड़ेंगी, वरना बच्चा तो इंटरेस्ट नहीं लेगा शूटिंग साटिंग में, है ना। तो प्यार मोहब्बत ये सारी बच्चे की हम देखते हैं किस प्रकार से दिखाई जाती है। इसी प्रकार से नलका नुल्का जो बन रहा था, है ना, तो बसंती जी ने काफ़ी देर तक उसका फिल्मांकन किया है। ऐसा नहीं कि वो फिल्मांकन ना किया जाए, बढ़िया अच्छे से किया गया है। कुछ लोगों ने बसंती जी को कहा है कि चूहों को, अगर वाकई में भी चूहे नहीं गए तो उनको भगाइए, क्योंकि चूहे आपके फ्रिज के अंदर घुस जाएंगे, तार काट देंगे, फ्रिज को अंदर से डैमेज कर देंगे। और भाई साहब, चूहों को करंट भी लग सकता है, फिर चूहों की जान की भी तो चिंता कीजिए आप लोग हैं। मतलब बस चूहों को भगाइए, चूहों का बिल पाटिए। वैसे चूहों के बिल भी कहाँ से देख कर पाटे गए हैं, कहाँ से रोना धोना रोया गया था। हमने कमेंट पढ़ा तब समझ में आया, क्योंकि मैंने अनीता जी का वो वीडियो देखा नहीं था। जब देखा तो पता चला कि भाई साहब ये कंटेंट कहाँ से आया है। बाकी आजकल भैया साफ़ सफाई बहुत की जा रही है। दादाजी का एक एक चीज़ उठा उठा के रखा जाता है, बिस्तरा लगाया जाता है। और कल वैसे भी वहाँ पे फुग्गा फुग्गी लगाने थे, तो उसका अलग से वीडियो हमने देखा ही, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। रात ही में दादा का हैप्पी बर्थडे आ गया था, तो वो वीडियो काफ़ी हद तक चली भी है। अब लाला जी के बच्चों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया कि नहीं, बाबा जी का जो जन्म दिवस था, क्या इस पे उन लोगों ने भी कुछ ऑफ कैमरा पार्टिसिपेट किया? मुझे नहीं लगता कि किया होगा, क्योंकि ऐसा रिश्ता किस काम का। हालांकि खून का रिश्ता है और ये रिश्ते कभी टूटे नहीं जाते, भले मन में मन मुटाव आ जाए। और वो भी इस लेवल का आ गया है कि मतलब इसके आगे कुछ बनता नहीं है। कहते हैं ना कि माता पिता ही आपको मतलब माता पिता ही होते हैं एक वजह, जिसकी वजह से आप इस धरती पे आए होते हो। फिर सोचो कौन सी ऐसी इतनी बड़ी बात हो जाती है कि आप भूल जाते हो या फिर माता पिता से मुंह मोड़ लेते हो। तो आई नो कि लाला जी को कभी कभी इस चीज़ का तो दुख होता होगा। आप सबको क्या लगता है, क्या लाला जी कभी इस टॉपिक पे नहीं सोचते होंगे? क्योंकि कहते हैं ना यार, माता पिता तो माता पिता ही होते हैं, उनकी जगह इस पूरे गोले में, इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं ले सकता। तो इस चीज़ को कई बार मुझे भी लगता है कि कई बार उनको मन करता होगा कि मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि यार संतान तो उसी की है ना। देखते होंगे, वहाँ से गुजरते होंगे, क्या उन्होंने कभी बात करी होगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने वीडियोस में नहीं देखा है। पर हाँ, ये चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब दिमाग में बात आती है, तो भले दादाजी पूरे तरीके से इनके सबके रंग में रंग गए हैं, जानबूझ के कहते हैं हाँ मेरा बर्थडे मनाओ, हाँ हाँ मुझे अच्छा लगेगा, आज तक मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। तो क्या ये सारी चीज़ें लाला जी देखकर दुखित नहीं होते होंगे, द्रवित नहीं होते होंगे? किसी ने कमेंट भी किया था कि लाला जी का मतलब इससे पहले स्टैंड लिया गया है, मतलब लाला जी ने भी दादाजी के बर्थडे को मनाया है। अब कैसे मनाया, पूजा पाठ करके मनाया या केक कट किया, ये तो मुझे नहीं पता। पर दादाजी ने ये बोला था कि आज तक उनका जन्म दिवस मना ही नहीं, कभी भी किसी ने उनके जन्म दिवस को मनाया है नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब राम जाने इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। पर मुझे यही लगता है कि कई बार लाला जी को लगता होगा कि ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी, क्योंकि जब से मैंने कोशिश करी है हमेशा इनका सहयोग करा है, हर कदम पे साथ दिया है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ हो गई, ऐसी कौन सी वजह हो गई जिसकी वजह से आज मेरे माता पिता, मतलब माता जी तो हैं नहीं, पिताजी होते हुए भी, है ना, उनकी वजह से उन्होंने जो 40-44 मिनट का वीडियो बनाया था ना, उसमें बताया था कि पापा के कहने पे क्या क्या किया है, कैसे एक ही दरवाज़ा रखा, कैसे जो बोलते गए वो करते गए, कैसे वहाँ पर कर्जा चुकाते रहे, 2-2 3-3 जगहों पे काम करते रहे, अपने परिवार को, जिस एज में परिवार के साथ रहना चाहिए था उस एज में वो लगातार बार बार सिर्फ काम करते रहे। एक जगह नहीं, 2-2 जगह, कहाँ कैंटीन, कहाँ स्कूल, कहाँ पर दुकान, कहाँ पे ढाबा, फिर उस वाले बाज़ार में जाके कपड़े लत्ते का भी दुकान लगाना। तो बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत थी यूट्यूब से पहले। वो सारी चीज़ें, क्या दादाजी को कभी वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता कि आज इस बंदे ने, इवन बसंती जी को भी होना चाहिए, चलो ठीक है आज अपने कंधों पे खड़े हो, पर यूट्यूब सबका प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं कहूँगी अनीता जी लाला जी के उसके मालिक है ना जी, कोई भी खोल सकता है, कोई भी अगर किसी के अंदर कुछ क्रिएटिविटी है वो दिखा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो वेल नोन फेस बनाया वो उसी चैनल से बना है। आज जो 7-8 हज़ार लोग देख रहे हैं वो किस लिए देख रहे हैं? बसंती जी एकदम से स्पेशल अलग नहीं आई थी कि मैं हूँ बसंती, और मेरा जो मेरा परिचय है वो है कि मैं हूँ बसंती दीपक जी की वाइफ।
इस तरीके से उन्होंने कोई लॉन्चिंग नहीं दी थी। उनकी जो लॉन्चिंग हुई थी कि ये अनीता जी लाला जी की देवरानी है, सॉरी लाला जी की देवरानी नहीं, लाला जी इनके भसुर हैं, अनीता जी की देवरानी है। इस तरीके से उनकी लॉन्चिंग हुई थी। तो वेल नोन फेस वो इस प्रकार से बनी थी, है ना। तो क्या कभी बसंती जी को ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता होगा? नहीं जी, मुझे तो नहीं लगता उनको होता होगा, क्योंकि वो दम्भ में चूर हैं। कुछ लोग होते हैं जो एकदम से मतलब अपने वो चूर रहते हैं कि मेरे से आगे कोई नहीं, मैं हूँ, सब कुछ हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे लोग ना होते हैं। जैसे मैंने कई बार ये नोटिस किया है, आपने भी नोटिस किया होगा, बसंती जी पल पल रंग बदलती हैं। और विगत दिनों में उन्होंने कई ड्रामे करे हैं, रोने धोने को लेकर, खुशियों को लेकर। दादाजी अब विगत 2 दिन में क्या क्या नहीं हो गया। बसंती जी ने वो चूहों का बिल देखकर, मेंढक का बिल देखकर कितना रोया धोया, कितने दुख व्यक्त करे कि जब से इस घर में आई हूँ मैंने दुख ही देखे हैं, तब से मैंने सुख देखे ही नहीं हैं। दोस्तों, आप लोग नहीं सुख समझ सकते हैं, जान सकते हैं। फिर एकदम से भाई जब इमोशनल होगा इंसान, वो कैसे बर्थडे मनाने लग जाएगा, कैसे हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। फिर एकदम खुशियों के साथ मैं फिर से कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दादाजी का बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, लेकिन आपको अपने बेटे की बरसी भी करवानी चाहिए। दादाजी उनकी आत्मा की शांति के लिए, चूँकि वो एक दुर्घटनावश गए हैं, है ना, ईश्वर के द्वारा उनको दुर्घटनावश बुलाया गया है। उन्होंने पूरा अपना जीवन जी के यहाँ से नहीं गए हैं, है ना। कहते हैं जाना तो हम सभी को है, कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट चला जाता है। तो क्या एक हवन नहीं बनता था? क्या एक उनकी जो है आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं बनता था? बनता था। वो आपने बरसिम कराया होता, उस दिन कराया होता। उसके बाद अगर आज आप दादा का हैप्पी बर्थडे करना चाहते थे, कोई इशू नहीं था, पर आपने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब नॉर्मल 1-2 दिन पे पारा बजा था, उसके अलावा वो कंटेंट के अलावा कोई फीलिंग नहीं थी, ऐसा मुझे लगा। बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। जो मुझे लगता है वो मैं बोलती हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। और बच्चों के फेस से तो लगता ही नहीं कि उनको कभी अपने पापा की याद आती है, या कभी इमोशनल भी होते हैं। वो सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। कोई इंस्टा पे रील लिपसिंग बना रहा है, कोई ऑफ कैमरा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्योंकि जब वो बाहर होता तब वो वीडियो नहीं बनाता, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। खैर चलिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर ऐसा लगता है कि दीपक जी का कोई भी याद, कोई भी मतलब चीज़ इन लोगों को खलती नहीं है कि काश वो होते। बसंती जी ने बस कभी कभार याद कर लिया कि वो होते तो बस मुझे नमक मिर्चा मसाला डालना होता, बाकी वही कुछ करते। वो नमक मिर्च मसाला डालते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। इसके अलावा कभी भी मैंने नहीं नोटिस किया है कि ये लोग उनके किसी चीज़ को याद कर रहे हों, या फिर उनकी कमी इनको खल रही हो। खासकर दादाजी के मुँह से कभी मैंने कमी सुनी ही नहीं कि मेरा बेटा चला गया, या फिर काश कि आज वो भी होता। 2 शब्द भी नहीं निकलते दादाजी के। पता नहीं यार, मेरे को अजीब लगता है, बाकी आपका अलग हो सकता है। मुझे यही लगता है कि लाला जी को भी अजीब लगता होगा कि कैसा मेरा बाप है यार, कैसा। खैर दोस्तों, ये घोर कलयुग है, और इस कलयुग में हम किसी से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते, ना छोटों से ना बड़ों से। कब किसका कौन सा रूप निकल के आ जाए, या ये गारंटी ही नहीं रही कि कोई बुजुर्ग है तो सही ही होगा। अब इस चीज़ को आप मिथ्या कह सकते हो कि बुजुर्ग होने के लिए, बुजुर्ग हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता कि भाई साहब आप सही ही हैं छोटों के साथ, या समाज के साथ, या परिवार के साथ। समझ गए आप लोग? खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगा, क्या नहीं लगा, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि जो फील मैं करती हूँ, क्या आप भी कभी इस बारे में ऐसा सोच रखते हो। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का अपडेट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।